एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि एन फंगली को रिलैक्स करने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है कि हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। एन फंगली को कहता है कि फैंग एक अच्छा लड़का है और उसने हमेशा मेरा साथ दिया है। जिस पर फंगली उसे कहती है कि तुम इस बात को कैसे भूल सकते हो, यिन ने तुम्हारी बहुत दफा मदद की है। फंगली इनसे कहती है कि उसने तुम्हें जिंग के हाथों होने वाले ट्रैप से बचाया है। वो कहती है कि तुम एक मर्द हो इसलिए तुम उसकी साइड दे रहे हो। वहीं पर फैंग मौजूद होता है। एन कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। वो फंगली और एन से पूछता है कि उन्होंने उसे यहाँ पर क्यों बुलाया है, जिस पर फंगली रिप्लाई करती है बहुत अच्छे, तुम बहुत अच्छा मासूम बनने का नाटक कर लेते हो। फंगली से कहती है कि तुम इतने मासूम बनने की कोशिश मत करो, तुम एक औरत को प्रेग्नेंट कर चुके हो। जिस पर वो फौरन से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि आप क्या कह रही हैं। दूसरी तरफ वो यिन के पास जाता है और उसे कहता है कि वो सब कुछ जान चुका है। वो कहता है कि वो बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। यिन रिप्लाई करती है कि ये बच्चा मेरा है, तुम्हारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए तुम्हें किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने की जरूरत नहीं है। जिस पर फैंग कहता है कि तुम ये कैसे कह सकती हो। वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। जिस पर यिन रिप्लाई करती है तुम यहाँ से चले जाओ। तभी यिन उठकर वहाँ से चली जाती है और यिन की मेड फैंग को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। दूसरी तरफ फंगली एन को अजीब सी निगाहों से देखती है। वो उसे गुस्से में देखती है और कहती है कि मैं सोचती थी कि तुम अच्छे हो, लेकिन सब मर्द एक जैसे होते हैं। एन फौरन से उसे अपने करीब लाकर उसे लिप किस कर देता है। उससे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ एन फंगली को बताता है कि उसने मिस लुयान को ट्रैप करने वाले आदमी का पता लगवा लिया है। एन फंगली को उसके कुछ पिक्चर्स दिखाता है जिसमें वो दूसरी लड़कियों के साथ अय्याशी करता है और घूमता फिरता है। फंगली एन से कहती है कि एक औरत एक आदमी पर अंधा भरोसा करती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो अपनी आंखों से इसकी असलियत देखे कि ये किस किस्म का इंसान है। जिस पर कहता है कैसे। दूसरी तरफ फंगली उस आदमी से जानबूझकर टकराती है और फंगली का बैग जमीन पर गिर जाता है। फौरन से फंगली का बैग उठाता है और उसे सॉरी बोलता है। जिस पर फंगली एक्टिंग करने लगती है और उसे कहती है कोई बात नहीं। फंगली से का इंट्रो करने लगता है। इस पर फंगली जानबूझकर एक्टिंग करती है और उसे अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करती है। वो कामयाब भी हो जाती है। सामने खड़ा एन ये सब कुछ देख रहा होता है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो आदमी फंगली से कहता है कि मेरे लिए बहुत फख्र की बात होगी अगर हम दोनों साथ में सफर करें। जिस पर फंगली कहती है ठीक है, मेरी कार सामने में आ जाए। जिसमें एन एज अ ड्राइवर बैठा होता है। तभी वो फंगली के साथ पीछे आकर बैठ जाता है। जैसे ही वो गाड़ी से निकलते हैं एन एयरबड्स अपने कान में लगा लेता है और वो फंगली से जो भी बात करता है वो एन को साफ साफ सुनाई देती है। फंगली से कहती है कि उसे उससे मिलकर बहुत खुशी हुई और वो नहीं जानती कि वो उससे दोबारा कब मिलेगी। जैसे वो पीछे मुड़ती है वो काउंटिंग करना स्टार्ट कर देती है। तभी उसे पीछे से आवाज देता है और उसे फ्लावर देते हुए कहता है कि ये छोटा सा तोहफा कबूल करे। तभी फंगली इसका शुक्रिया अदा करती है और उसे कहती है कि पिंक फ्लावर उसे बहुत पसंद है। उसके करीब आता है और उसे कहता है मेरी आंखों से देखो, तुम बहुत ही खूबसूरत और हसीन लड़की हो। जिस पर फंगली जानबूझ के शर्माने का नाटक करती है। दूसरी तरफ एन के कहने पर फंगली उसे अपने साथ अंदर ले जाती है। दूसरी तरफ एन के साथ मिसेस लियान मौजूद होती हैं। एन वाइन की बोतल लेता है और वो दोनों साथ में चलते हैं। फंगली रेस्ट रूम में होती है। डोर पर बेल होती है तो वो उससे कहती है कि वो उसके लिए दरवाजा खोले क्योंकि वो थोड़ा बिजी है। तो जैसे ही डोर ओपन करता है सामने एन और मिसेस लियान खड़ी होती हैं। एन उसे कहता है कि वो चैंपियन डिलीवर करने आया है क्योंकि हम दोनों की आपस में कोई बात नहीं हुई थी। मिसेस लियान उसे क्वेश्चन करती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। दूसरी तरफ से फंगली आ जाती है और कहती है कि ऑफ कोर्स ये मेरे साथ यहाँ पर आया है मुझे इम्प्रेस करने और इसने मेरे लिए 10 युआन का फूल भी खरीदा है। एन वो फ्लावर फंगली के हाथ से लेकर बिन में फेंक देता है। मिसेस लियान फंगली से कहती है तो तुमने मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए नहीं बुलाया। फंगली रिप्लाई करती है कि ऑफ कोर्स वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवाएगी, लेकिन उससे पहले वो उन्हें दिखाना चाहती थी कि वो जिस आदमी के लिए एन फैमिली से पैसे लेकर उसे सपोर्ट करना चाहती है वो उसके लिए कैसी फीलिंग रखता है। फंगली कहती है कि ये बहुत सी औरतों के साथ इन्वॉल्व है सिर्फ पैसों के लिए। तभी वो फौरन से उसे अपनी सफाई देने लगता है और कहता है कि ये दोनों मेरे साथ गेम खेल रहे थे और मुझे धोखे से यहाँ पर लेके आए हैं। वो कहता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। फंगली स्माइल करने लगती है और कहती है कि देखो ये अपना सच साबित करने के लिए कैसे जतन कर रहा है। जैसे ही फंगली ये कहती है मिसेस लुयो उसे कहती है कि वो जैसा भी है तुम्हें उसके बारे में वजाहत देने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं उसे पसंद करती हूँ। वो फौरन से उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और स्माइल करने लगता है। दूसरी तरफ एन कहता है कि अगर यही बात है तो मैंने आपको कुछ सेंड किया है, आप अपनी आंखों से देख सकती हैं। एन मिसेस लियान को बताता है कि उसके पास 30 मिलियन मौजूद है और 15 डिफरेंट इंश्योरेंस उसके पास मौजूद है। एन कहता है कि आपकी मोहब्बत पर आपको इतना यकीन है, क्या आप जानती हैं कि आपसे पैसे लेने के बाद ये आपको जिंदा भी छोड़ेगा या नहीं। जैसे
जैसे ही वो सब कुछ देखती है फौरन से उसका रवैया बदल जाता है। उसे उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे स्लैप पे स्लैप लगाती है। उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने का ख्वाब देख रही थी और तुम मुझे मारना चाहते हो, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। दूसरी तरफ फंगली मिस लुयो से पूछती है कि उनका अब क्या प्लान है। इस पर वो कहती है कि वो एन फैमिली को छोड़ चुकी है। फंगली उन्हें कहती है कि वो छोड़ तो पहले ही चुकी है। वो कहती है कि आपको हमारा एग्रीमेंट अभी साइन करना है ताकि आपको वहाँ से आपका वो हक मिल सके जो आप डिजर्व करती हैं। फंगली कहती है कि कल आप एग्रीमेंट साइन करने के लिए आ जाइएगा और इसे मिस मत कीजिएगा। तभी वो अपनायत की नजरों से फंगली को देखती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ एन और फंगली साथ में घर वापस आ रहे होते हैं। एन फंगली से कहता है कि क्या तुम अभी तक उस बात पर गुस्सा हो, जिस पर फंगली कहती है मुझे कुछ पछतावे हैं। जिस पर एन कहता है कैसा पछतावा। फंगली कहती है कि हमने ये सब कुछ करने में बहुत जल्दी की है। हमने उन्हें उनकी आंखों से दिखाया है कि उनका लवर उनके साथ क्या करना चाह रहा था। इस पर वो काफी शॉक्ड हुई हैं। क्या हमने कोई बेवकूफी की है। जिस पर एन कहता है बिल्कुल नहीं। एन कहता है कि लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं। दूसरी तरफ लुयान सो रहा होता है तभी वो फ्लैशबैक में देखता है कि जब उसकी माँ उसे छोड़कर जाती है और कहती है कि वो उसके लिए कुछ कैंडीज लेने जा रही है। माँ के लिए बहुत रोता है लेकिन उसकी माँ पीछे मुड़कर उसे नहीं देखती। जैसे ही उसकी आंख खुलती है उसे फंगली का मैसेज रिसीव होता है कि कल मिस लुयो एंड फैमिली में आ रही हैं। दूसरी तरफ फंगली मिस्टर एन के सामने एग्रीमेंट फाइल रखती है जिसमें 40 मिलियन इनकम लिखी होती है। जिस पर वो काफी सरप्राइज होते हैं और कहते हैं कि इतनी हाई इनकम लिखने का क्या मतलब है। तभी उन्हें यूएसबी दिखाते हुए कहती है कि मिस लुयो आपकी रिकॉर्डिंग को अनाउंस करना चाहती हैं। अब आप देख लें कि आपको रिकॉर्डिंग अनाउंस करवानी है या फिर 40 मिलियन बचाने। नेक्स्ट मॉर्निंग लुयान एन हाउस जाता है। डोर नॉक करने लगता है लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती और वो फिर से वापस मुड़ने लगता है। तभी लीलू दरवाजा खोल देती है। ग्रैंडमा उससे पूछती है कि कौन है। जिस पर वो बताती है कि लुयान आया है। ग्रैंडमा कहती है कि उसे अंदर बुला लो। ग्रैंडमा पूछती है कि तुम किस लिए आए हो। जिस पर वो रिप्लाई करता है कि वो मिस्टर एन के साथ काम के बारे में बात करने आया है। ग्रैंडमा कहती है कि वो ऊपर है। दूसरी तरफ फंगली और मिस लुयो आपस में बात कर रहे होते हैं। मिस लुयो एग्रीमेंट को साइन करती हैं। फंगली कहती है कि उन्हें उम्मीद है कि वो एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगी। जिस पर मिस लुयो कहती है कि मुझे किसी बात का कोई पछतावा नहीं और मैं एक अच्छी जिंदगी का आगाज करूंगी। लुयो इमोशनल होते हुए फंगली से कहती है कि वो अपने बेटे को देखना चाहती है। जिस पर फंगली कहती है कि मैं आपके लिए उसे कॉल करती हूँ। फंगली जैसे ही कॉल करती है बाहर से रिंग की आवाज आती है जिससे पता चल जाता है कि लुयान बाहर है। उसकी माँ फौरन से उठकर दरवाजा खोलती है तो लुयान छुप जाता है। वो इमोशनल होकर एंड फैमिली से चली जाती है। बाहर जाते हुए मुड़कर वो पीछे देखती है। लुयान अपनी माँ को देख रहा होता है। जैसे ही उसकी माँ पीछे मुड़कर देखती है वो छुप जाता है। लुयान बहुत अपसेट होता है और रोने लगता है। फंगली और एन उसे देख रहे होते हैं। फंगली जैसे उसके पास आने की कोशिश करती है एन उसे रोक लेता है। दूसरी तरफ फंगली ऑफिस को दोबारा से ज्वाइन करती है। उसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। तभी वो डायरेक्टली प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में जाती है जहाँ पर मीटिंग स्टार्ट होने वाली होती है। वो जाते ही सबको हेलो बोलती है। मिस्टर एन कहते हैं कि तुम बहुत अच्छी टाइमिंग पर आई हो। वो कहते हैं कि मैं कुछ अनाउंस करने वाला हूँ। वो फंगली से कहते हैं कि आज से तुम हमारी कंपनी को दोबारा से ज्वाइन कर सकती हो। जिस कंपनी के लोग जैसे ही आर्ग्यू करने लगते हैं मिस्टर एन कहते हैं कि जो हो चुका है वो पास था लेकिन फंगली अब अच्छा काम करेगी। दूसरी तरफ लुयान फंगली से पूछता है कि क्या वो उसके साथ काम करना पसंद करेगी। जिस पर एन रिप्लाई करता है कि फंगली अब उसकी है और वो हमेशा से उसके साथ रहेगी। जिस पर फंगली कहती है कि एन तुम फिक्र मत करो, लुयान मेरे वापस आने पर सेलिब्रेशन करना चाहता है। दूसरी तरफ लुयान फंगली से कहता है कि तुमने मिस लुयो की मदद की है। जिस पर वो कहती है कि तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, अपना मसला सॉल्व करो। फंगली लुयो से कहती है कि क्या तुम सच जानना चाहते हो। जिस पर वो कहता है ऑफ कोर्स। फंगली उसे कहती है कि मैंने मिस लुयो की मदद इसलिए नहीं की कि वो तुम्हारी माँ है, बल्कि मैंने इंसानियत के नाते उनकी मदद की है क्योंकि वो एक औरत है और उसने कुछ भी गलत नहीं किया, इसलिए मैंने एन फैमिली से उसे उसका हक दिलवाया है। जिस पर लुयो इमोशनल हो जाता है। दूसरी तरफ वहाँ पर एन आ जाता है और कहता है कि मिस्टर लुयान आपके 5 मिनट्स खत्म हो चुके हैं, अब हमें चलना चाहिए। तभी वो फंगली को लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ लुयान जैसे ही अपने कैबिन में आता है वो देखता है कि लीलू वहाँ पर ऑलरेडी खड़ी होती है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर वो उसे कहती है कि मैं आपको एक कॉन्ट्रैक्ट फाइल देने आई हूँ, उसे साइन कर दें। लीलू लुयान को बताती है कि वो अगले हफ्ते जा रही है और ये उसका रेजिग्नेशन लेटर है जो वो जल्द ही सबमिट करवा देगी। जिस पर लुयान कहता है कि उसे कल दोपहर में ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। जिस पर लीलू काफी अपसेट हो जाती है। लुयान उसे फाइल पकड़ाता है लेकिन वो नहीं पकड़ती। वो उठकर उसके हाथ में फाइल देता है तो वो फौरन से वहाँ से जाने लगती है। तभी वो उसे पीछे से आवाज देता है और कहता है कि मैं विश करता हूँ कि तुम एक अच्छी जिंदगी गुजारो। वो उसे ऑल द बेस्ट बोलता है। दूसरी तरफ लुयान जैसे ही ऑफिस के बाहर जाता है वो देखता है कि उसका कजिन लीलू का वेट
कर रहा होता है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर लीलू को पिक करने आए हो, जिस पर वो कहता है हाँ। वो कहता है कि लीलू ने वीजा अप्लाई किया है और वो नेक्स्ट वीक यहाँ से जा रही है। दूसरी तरफ वहाँ पर लीलू आ जाती है। लुयान जैसे ही उसे देखता है वो कहता है कि उसे चलना चाहिए।